हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है सुजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं किया है और बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। इसमें बच्चों को जानना होता है कि एक टॉपर यानी कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं, उनकी कॉपी कैसे होती है। ठीक है, वो कैसा लिखते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो मैंने कॉपीज ली हैं 2019, 20 और 22 के टॉपर्स की ली हैं, जिनके पूरे में से पूरे नंबर हैं, 100 में से 100 नंबर है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि वो कैसे लिखते हैं और क्या क्या आप उनसे सीख सकते हो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कॉपी के साथ। ठीक है, तो ये हमारी पहली कॉपी है और ये पहली कॉपी 2019 के एक टॉपर की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर होते हैं, नंबर को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्वेश्चन है वॉल्यूम सरफेस एरिया का, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है। यहाँ पर क्या बोलता है कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक मैक्सिमम साइज का हेमिस्फेयर रखा है जो उसके ऊपर फिट आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर मैं सॉल्विंग आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजों को आपको दिमाग में रखना है। देखो ध्यान से, एक यहाँ पर क्यूब बनाया है इसने। आप एक चीज देखो कि क्यूब बनाया, फिगर बनाया, कितना बढ़िया, उसके ऊपर हेमिस्फेयर भी रखा। अब ये चीज जब कॉपी चेक करने वाला होगा, जब वो चेक करेगा तो उसे यहां से ये आइडिया आ जाएगा कि ये जो कॉपी मैं चेक करने जा रहा हूं, इस बच्चे को क्वेश्चन आता है पूरा। ये एक माइंडसेट होता है चेक करने वाले का। ठीक है, एक साइकोलॉजी होती है। उसको ये पता लग जाएगा कि यार लड़का होशियार है, ये देख के उसे आइडिया लग जाएगा। हम भी कोई कॉपी चेक करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये जो फिगर बना रखा है, इस अगर इतना किसी ने फिगर बनाया है, इसका मतलब उसने क्वेश्चन कर रखा है और क्वेश्चन उसे आता भी है। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि ऐसा ही नहीं कि उसने फिगर बना के छोड़ दिया, उस फिगर में इसने लिखा भी है कि भाई ये क्यूब है और ये हेमिस्फीयर है। सोचो, इतने छोटे छोटे उसमें भी इसने लिख दिया। नहीं लिखता तो भी चलता, बट लिखा है, यही तो अलर्टनेस होती है। उसके बाद इधर ध्यान दिया गया है, इसने लेबलिंग भी अच्छे से करी है कि 6 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर विद यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, आप तो आंसर में यूनिट नहीं लिखते हो, इसने देखो फिगर तक में यूनिट लिख दी। ठीक है भाई, और एक और चीज हमें देखनी है कि यहां पर फिर इसने क्वेश्चन स्टार्ट करा है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज d/2। ठीक है, मतलब रेडियस तो भाई d/2 ही होती है, डायमीटर का आधा होती है। यहाँ इसने डायमीटर नहीं लिखा, बट यहाँ इसने दिखा रखा है कि ये 4.2 इसका पूरी लेंथ है, यानी कि डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर को d से डिनोट कर दिया, इतना चलता है क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर चुका है। उसके बाद इसने आधा किया, यहाँ पे हर जगह यूनिट लिखता आ रहा है, सेंटीमीटर वगैरह सब। ठीक है, और साइड ऑफ द क्यू ए 6 सेंटीमीटर। इधर एक चीज और देखने वाली है कि इसने रेडियस को यहीं पे आर लिख लिया, इसके लिए लेट द रेडियस बी आर नहीं लिखा एंड लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए नहीं लिखा। ये आप ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। इसने यहीं पर ही ऐसे कर दिया है ए और ये आर, यानी कि जब भी ये फॉर्मूला लिखेगा तो इसको इस तरीके से डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन में वहां पे ब्लॉक लिखा हुआ होगा, वुडन ब्लॉक लिखा हुआ होगा या क्यूबिकल ब्लॉक लिखा हुआ होगा, तो इसने भी ब्लॉक वर्ड यूज करा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इसने यहाँ पर फॉर्मूला पहले वर्ड्स में लिखा, फिर ये इक्वेशन फॉर्म में लेकर आया, वेरिएबल फॉर्म में लेकर आया, तो ये भी चीज देखने वाली है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब जो भी फॉर्मूला बन सकता है इसने वो बनाया। ठीक है, जो भी आप बनाओगे इसको निकालने के लिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे वो आपको बनाना पड़ेगा इधर। ठीक है, और उसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसने क्या किया आगे। ये है पूरा काम। ठीक है, तो देखो यहां पर जब इसने लिखा क्या कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया एनक्लोज बाय द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कितना प्यारा तरीके से लिखा है। आप देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लो और माइनस कर दो एरिया एनक्लोज बाय द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से बना। अब यहाँ पर इसने 6a² लिखा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ एनक्लोज, और फिर इसने ये लिखा 4πr²/2। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं पता था, इसलिए इसने पहले तो पूरे स्फीयर का लिया 4πr², उसको आधा कर दिया। ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे πr² बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि एक सर्कल होता है, वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस बिठाया और कुल मिला के ये यहाँ पर कहानी बनी। उसके बाद वैल्यू बड़े आराम से पुट करी, यहीं से इसने यूनिट लिखना चालू कर दिया। ठीक है, कि उसको लग रहा था, जिसके भाई पूरे नंबर आ रहे होते हैं ना, उसको यही लगता है कि मेरा नंबर कहीं कटना नहीं चाहिए। ठीक है, और जिसके पूरे नहीं, क्या लाले पड़ रहे हैं 70 नंबर के भी 100 में से, तो वो दिक्कत हो जाती है भाई, उसको तो फिर ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए वही लेके भाग जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो,
उसके बाद क्या किया गया है, बड़े अच्छी तरीके से कैलकुलेशन की गई है। यहाँ पे 216 लिखा है, यहाँ पे 0.3 बार काटा है, मल्टीप्लाई करके इसका ये आया है, और यहाँ पर फाइनल आंसर 29.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट का मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिट का ध्यान इधर रखा गया है, यूनिट का ध्यान आपको भी रखना है वरना नंबर कटता है। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हमारे क्या है, आगे वाला मतलब तरीका क्या है इसका, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका भी यहाँ पर ये भी पूछा गया था कि वॉल्यूम और बता दो, तो वॉल्यूम भी इसने कैसे किया है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दिया। ये तो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ भी बड़े शानदार तरीके से लिखा है। एक और चीज भाई, राइटिंग का देख रहे हो आप, राइटिंग देख रहे हो कितनी प्यारी है लड़के की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम और ये पता है, बस आपने डाल दिया और आपका आंसर तैयार हो गया। यहाँ पर भी यूनिट का ध्यान रखा है, आप देखो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या ध्यान रखा है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो भाई ये चीजें आप ध्यान रखोगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना क्या ही मिलेगा। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूविंग का क्वेश्चन है कि टू प्रूव, हाँ भाई देखो, प्रूविंग के क्वेश्चन में गिवन और टू प्रूव आपको जरूर लिखना है। प्रूविंग के क्वेश्चन में टू प्रूव और गिवन जरूर लिखना है, डायरेक्ट करने मत लग जाना। ठीक है, यहाँ पर इसने टू प्रूव स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये पूरी लाइन क्वेश्चन से लगाई कि ये क्वेश्चन में दे रखी होगी, वहीं लिख दी। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर रहा है, तो इसने यहाँ पर रेफरेंस पहले ही दे दिया कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दैट इज कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द फिगर देखो लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू द फिगर पाइथागोरस इसकी ये बनती है। ठीक है, वरना आप एक और भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर ये भी रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, फिर जो इसने यहाँ से अगर इसने परपेंडिकुलर डाला है, तो भाई इसको लिखा है कि थ्रू कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर टू AC, भाई लिखा है, कुछ भी चीज ऐसे नहीं छोड़ी इस लड़के ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इसने नेम दिया है, नेम BAC थीटा, आप नेम की जगह लेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेम BAC या लेट BAC थीटा, देन BCA 90 माइनस थीटा बनेगा, और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रूविंग इसने करी है, और ये बढ़िया तरीके से इसने सिमिलर प्रूफ करके इसको खत्म कर दिया। ठीक है, जो भी प्रूफ था इसने लिख दिया। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं, मैं सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको लिखने के तरीके में क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर इसने लिखा है इट इज क्लियर दैट ये सिमिलर। ठीक है, लिख दिया बड़े आराम से, और इसका सिमिलैरिटी का रिजल्ट लिख दिया, ये भी बड़े प्यार से लिखा हुआ है, और ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। भाई इक्वेशंस का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वेशंस का नाम आप ढंग से नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कत है। सिमिलरली बाकी चीजें जो सिमिलरली हैं, यूजिंग दिस वी गेट दिस। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये भी लिखा है कि अगर आप 1 और 2 को जोड़ोगे, अगर आप इक्वेशन का नाम ही नहीं दोगे 1 और 2, तो आप जोड़ोगे किसे। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। इसका मतलब अगर आपको इक्वेशन कोई भी नई बन गई, उसका आपको नाम देना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलाते जाते हैं, और उसके बाद इसका ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर जो प्रूव करना था। ठीक है, और अल्टीमेटली जो प्रूव आया है, जो आंसर आया है, उसको इसने डिब्बे में डाला है, ये आप देख पा रहे हो। यानी कि आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, लगभग हर क्वेश्चन का आंसर जो भी आया है उसको इसने अलग से हाईलाइट करके बॉक्स में डाला है। ठीक है, आपको भी ऐसे हाईलाइट करके एक डिब्बे में डाल देना आंसर, ताकि एग्जामिनर को दिखे, चेक करने वाले को दिखे कि ये डिब्बे में डाला हुआ है। हेंस प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और जो प्रूव करना था वो फिर से लिख दिया। ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो ये वाली चीज देखो यहाँ पे सीखने वाली ये जो डिब्बे में डाला है ना, और डिब्बे में भी ऐसा डाला है, ऐसा लग रहा है स्केल से बनाया है। ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है, मेरे को लग रहा है कि भाई पूरा ही इसको पेपर बहुत जल्दी आता था, इसने कर दिया और इस तरीके से एंड में कराया। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वाला एक क्वेश्चन होता है, आपको पता होगा कि शेडो वाला एक क्वेश्चन होता है, 40 मीटर लॉन्गर बन जाती है, मुझे वही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो भाई बंदे ने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में सन भी बनाया है। भाई आप नॉर्मल डायग्राम नहीं बना पाते, इसने सन भी बना दिया, सूरज भी बना दिया भाई, तो कैसे नहीं पूरे नंबर आएंगे। तो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर दिख रहा है, और ग्राउंड भी बना दिया। बताओ, ये तो अधिकतर बच्चे बनाते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। बच्चे क्या टीचर नहीं बनाते, बच्चा क्या बनाएगा। ठीक है, ये चीज बना देते हैं भाई, ग्राउंड देखो सही है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ये शेडो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BC इज अ शेडो, ठीक है, ऑफ टार एट 60 डिग्री। भाई इतना सब कुछ लिखा है। अब BD शेडो ऑफ द टार एट 30 डिग्री, तो ये शेडोज भी लिख दी, क्योंकि सूरज है तो शेडो यही तो बनेगी भाई। ठीक है, उसके बाद जिस भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, टेन थीटा वगैरह कुछ भी लगाया, उसका लिखा है जरूर कि इन ट्रायंगल ACB, जिस भी ट्रायंगल में लगाई है उसमें आपको लिखना है। आप सीधा 1060 लिखकर अगर ये लिख दोगे तो नंबर कटेगा भाई, ये लिखना पड़ेगा आपके, आपने कौन से ट्रायंगल में लगाई है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि वैल्यूज पुट करी हैं, आंसर आया है और आंसर में यूनिट्स भी इसने लिखी हैं। ठीक है, अगले पेज पे दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ ये रहा आपका आंसर, है ना। और जहां से इन्होंने पुट करा है उसका ये भी लिखा हुआ है कि पुट BC इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, जहां से इन्होंने उठाया वो भी लिखा है। अल्टीमेटली सॉल्व कर करा के आपका 20√3 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या करा, गिवन यूज √3 इक्वल टू 1.732, वो क्वेश्चन में गिवन था, वो पुट करी, यहाँ आंसर आ गया। देखो अब यहाँ आंसर आ गया था, इसकी जरूरत नहीं थी, बट बच्चे को ऐसा लग रहा है कि चेक करने वाले से मिस नहीं हो जाए या उसका ध्यान कहीं और नहीं चला, क्योंकि क्या होता है जब चेक करने वाला इतनी कॉपी चेक करता है ना, उसे आंसर याद होता है, तो वो इतना सब इसका पढ़ा भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट यहाँ आकर ये चेक कर देगा। समझो, ये चीज साइकोलॉजी होती है भाई। आपको मैं अगर 1000 कॉपी दे दूं और बोलो चेक करो, तो आपको 10 कॉपी के बाद ही आंसर याद होने लग जाते हैं। अगर आंसर याद है तो आप क्या करोगे, पलटोगे, अच्छा हाइट ऑफ द टावर 34.64, इतना करेक्ट, ठीक है सही होगा, आगे क्या चेक करना। ठीक है, यहाँ से देख लिया, अच्छा अच्छा ये डाला है, अच्छा अच्छा ठीक है हो गया। अगर यहाँ कहीं गलत होगा तो आंसर थोड़ा ना ठीक आ जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, इस तरीके से इसे करना है। ठीक है, अब आप इधर और देख लो, AP का क्वेश्चन इसने कर रखा है। ठीक है, ये और देख लेंगे हम, AP का क्वेश्चन कर रखा है इसने। यहाँ पर D को कॉमन डिफरेंस लिया है, तो ये लिखा है कि फर्स्ट टर्म को मैंने A ले रखा है और कॉमन डिफरेंस को मैंने D ले रखा है। ठीक है, ये सब लिखा है भाई, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। फिर यहाँ पर एक और चीज देखो कि गिवन ये है और m बराबर n के नहीं है, ये भी गिवन है, इसको भी ब्रैकेट में डाला है। टू शो में ये लिखा है कि भाई क्या मुझे शो करना है कि mnth टर्म इसका m + nth टर्म इसका 0 होगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरी सॉल्विंग है, यहाँ पर देख लो, देखो, और पूरे पेपर में आप देख लो कट नहीं है, मतलब एक भी कट नहीं है, चेक हो रहा है, ऐसे मत समझना कि काटा है। ठीक है, ये चेक हो रखा है भाई, और जूम कर देता हूं उसे, देखो आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये यहां से ऐसा ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और ये आपका सॉल्व करते 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 आकर पूरा ये सब कर कर फाइनल आंसर जब आया उसको फिर से डिब्बे में डाल दिया हाईलाइट करके। ठीक है, ये पूरी सॉल्विंग है, पूरी सॉल्विंग है, बड़े प्यार से करिए, बस ये इससे काटा है और ये ऐसे आया और इसको पुट करके ये आपके पास आ गया। यहाँ पर ये ऐसे भी कर दे तो चलेगा। ठीक है, इसका m + nth टर्म आपका m + nth टर्म आपका 0 है। ठीक है, ये दिखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका किसका है, क्वाड्रेटिक का। इसमें अच्छी बात ये है कि हर एक उसका एक एक क्वेश्चन है, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, या मैं इसका नीचे वो दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा इसका PDF, आप वो भी डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करा है, बिल्कुल बुक वाले मेथड से सॉल्व हुए हैं सारे क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट बी x, तो ये x लिया है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी डाला है। बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते, बस x लिख देते हैं। टोटल मनी स्पेंड 80 रुपए, कॉस्ट निकालिए क्या, टोटल मनी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो नाउ गिवन ऐसे करके लिखा है, सेमी कॉलन कॉलन रेशियो वाले साइन, सो दैट सच दैट, सबका ध्यान रखा है भाई। ही बाइज 4 more बुक्स, तो ये 4 more बुक्स x + 4 की हो गई, या n + 4 जो भी इसने लिखा है भाई, ये ऐसे आ गई कॉस्ट। अब दोनों कॉस्ट में फर्क किसका है, 1 रुपए का, तो दोनों रेट में फर्क किसका दिखा दिया, 1 रुपए का, और ये पूरी सॉल्विंग हुई। अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है इसने। ठीक है, यहाँ से अगर फैक्टर नहीं बनते तो आपको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हल्के अप्लाई करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बड़ा ध्यान रखा गया है, x = हाँ, इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो कॉपी इतनी अच्छी आगे कर रखी है तो इतना इसमें फर्क नहीं पड़ता, वरना अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो तो x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a जरूर लिख कर आना। ठीक है, ठीक है, एज इट इज, ऐसा नहीं कि हमें किसकी नकल करनी है कि इसने ऐसा करा तो हम भी नहीं लिखेंगे, कुछ चीज अगर आप ऐड कर सकते हो तो जरूर करो। सो देखो यहाँ पर ये है ना, b² - 4ac/2a दिख रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, ये आपको करके आनी है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पर, तो इन्होंने इसे काट दिया, हाँ, और काट के इन्होंने दोबारा कर दिया और सही आंसर निकाल दिया 16। ये मैं बता देता हूँ, जो बहुत प्रैक्टिस अच्छी करते हैं उनको पता है, उसको पता है कि ये आंसर मेरा गलत है। ठीक है, पता है उसे, क्योंकि आंसर याद भी होगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो आपको भी याद होगा। ये पूरा फिर से सॉल्व करा और 16, इसको पता है कि आंसर 16 आना है। ये बहुत अच्छी बात होती है अच्छा पढ़ने की, अच्छी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो ये 16 आ गया, नंबर ऑफ बुक्स 16, खत्म, आंसर सही है। अब इसे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा सही हो गया। ठीक है, अगर आपने कर ही नहीं रखा होगा क्वेश्चन, आपने पढ़ाई नहीं करी होगी उस लेवल का, तो आपका यही ऐसे ही गलत हो जाएगा कुछ, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब गलत हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये आपके में आ नहीं रहा तो इसको बताने का भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है,
हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उसका क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो 2019 का, वहां से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दिस बराबर 2। तो ये पूरी इसने एलएचएस सॉल्व करी। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, जहां जहां इन्होंने चेंज करा है, जैसे कोसेक स्क्वायर को इन्होंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, रेफरेंस दिया है कि भाई कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन और सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। थीटा का ध्यान रखना, देखो हर जगह थीटा लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, थीटा का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद ऐसे सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, अल्टीमेटली ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो एक एक बार कट जाएगा और ये 2 आ गया। तो इन्होंने फिर क्या करा कि यहाँ पर 2 में भी ऐसा नहीं है कि निकाल के छोड़ दिया हो, 2 ऐसा नहीं है कि निकाल के छोड़ दिया, फिर यहाँ पे बड़े अच्छे से इन्होंने लिखा है कि भाई मेरी जो RHS है वो 2 आ रही है और क्वेश्चन की जो मेरी जो LHS है वो 2 आ रही है और क्वेश्चन की जो RHS है वो भी 2 है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे करके बड़े प्यार से लिखा, हेंस प्रूव्ड, देखो एक्सप्लेनेटरी भी लगाया, भाई इतना कौन ध्यान रखता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ देखो खास बात होती है, कुछ ना कुछ अलग होता ही है, ऐसे किसी के पूरे नंबर नहीं आते। ठीक है, ये आपका एंगल वाला बेस क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा, देखो अब दिखेगा। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि 10a प्लस भी 1 दे रखा है, 10a माइनस भी 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो 10 1 कब होता है, जब a प्लस भी 45 हो, और 10 आपके पास 1/√3 कब होता है, जब ये 30 हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन ली, 1 और 2 जोड़ जाड़ के ये सब निकाल दिया, a इज इक्वल टू 37.5। ठीक है, हाँ ये एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, RSRD वगैरह NCERT में भी शायद है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें ये क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बंद है तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स, ठीक है, सेंटर पे जो भी एंगल बनाएंगी, सेंटर पे जो भी एंगल बनाएंगे वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, यानी कि इनका सम 180 होगा। कैसे, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये यहाँ पे बना रही है क्या 1 और 2, मतलब ये पूरा 1 + 2, और ये यहाँ पे क्या बना रही है 4 + 3। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 + 4 + 3 + 2, इसको आपको प्रूव करना है 180 के, यही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने जो भी पहले तो देखने वाली चीज ये है कि इन्होंने डायग्राम कितना बढ़िया बनाया, लिटरली आप जाके किताब में देख लेना, आपके पास RS हो या RD हो, जो भी बुक में बिल्कुल एज इट इज यही डायग्राम बन रहा है, मतलब डायग्राम तक एज इट इज बना रखा है, यानी कि इतना पढ़ा है, मेरे ख्याल से 2-3 बार किताब कर रखी है इन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद जो टू प्रूव है ये बड़ा आसानी से, ये तो आप उससे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन जो भी करिए, यानी कि ये जोड़ी गई है लाइन यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन जो भी करी है वो, तो कंस्ट्रक्शन जो भी करी है वो लिख दी कि सर्कल को ये किस किस पे टच कर रही है। देखो AB को P पे, देख पा रहे हो क्या आप, AB को P पे कर रही है, दिख रहा है ना इसमें। ठीक है, AB को P पे, हाँ, और BC को Q पे, और CD को R पे, और DA को S पे। तो भाई ये लिखा है रिस्पेक्टिवली कि इस पे कर रही है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही तो होता है कि आपने रेफरेंस दिया। उसके बाद हम अपने को क्या प्रूव करना है, या तो आप AOB प्लस COD 180 प्रूव करो, AOB और COD 180, या फिर आप AOD और BOC को 180 प्रूव करो जोड़कर। ठीक है, तो बात बराबर है। उसके बाद जो आपने थ्योरम यूज करी है उसका भी ध्यान रखा है भाई, देखो थ्योरम भी एज इट इज नहीं लिख दी इन्होंने, देखो क्या, वी नो दैट द टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस, है ना, यानी कि अगर टेंजेंट हैं दो सेम हैं, ठीक है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। क्या कभी टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट से जो बनी हुई है वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो, कि ये वाला पॉइंट है, इससे ये एक टेंजेंट है, इससे ये एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी बनेगा एंगल और यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, ये दोनों 1-1 ही बनेंगे, सेम होंगे ये। ठीक है, बस ये कहना चाह रहे हैं, और इसके जरिए से इन्होंने इसे सॉल्व करा है, और अल्टीमेटली इन्होंने ऐसा करके इन्होंने ये पूरा लिख दिया। क्या, ये जो भी आपका प्रूफ आया, जो भी सॉल्विंग इसकी आई, ये 180 हो गया, हेंस प्रूफ लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है, इन्होंने सारे एंगल का जोड़ क्या लिखा हुआ है 360, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, यानी कि पूरा एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द सारे पॉइंट जो मिला के होते हैं, सारे एंगल जो मिला के होते हैं वो 360 होते हैं, तो इसका भी रेफरेंस दिया है। ठीक है, समझ में आई। तो इस तरीके से उन्होंने यूज किया, जो भी पेज खाली था, तो जो भी स्पेस खाली थी उस पर इन्होंने PTO लिखा है। ठीक है, आप नहीं लिखोगे तो वो यूं कर देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि कोई बाद में कुछ लिख नहीं पाए। ओके,
अब ये क्वेश्चन और है, ठीक है, ये क्वेश्चन और है, ये देखो, ठीक है, सारे क्वेश्चन है इसमें, यही खास बात है, ठीक है। ये आपका है स्टेट्स का क्वेश्चन। स्टेट्स के क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन के जरिए आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी नंबर ऑफ डेज क्लास इंटरवल गिवन है वो लिख दिया, CI क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, XI लिख दिया, स्टेप डेविएशन है ना, तो एक UI भी आता है इसमें, FI इंटू UI आता है, ये मैंने भी पढ़ा रखा है, वहां पे जाके इसकी वीडियो जरूर देखना। सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन में ही खेल खत्म है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि इन्होंने बड़े प्यार से ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ये लिख दिया, और जो अज्यूम करा है बिल्कुल बुक में आप एक को ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जो इन्होंने अज्यूम करा है इसमें यहाँ पर लिख दिया क्या, A, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, A, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया अच्छे से, और FIUI सॉल्विंग भी इन्होंने यहाँ दिखा दी, बहुत से लोग रफ में करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सही है। एक चीज इनमें देखने वाली क्या है कि इनकी कॉपी में इन्होंने रफ वर्क यहाँ कहीं भी नहीं करा है, यहाँ कहीं किया ही नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं, देखो आदत होती है किसी किसी बच्चे की, यहाँ तो वो साइड में करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड ऐसे करके, ठीक है, वो एक बेहतर तरीका होता है, या फिर वो पीछे वाला पेज खराब करते हैं। मैं भी जब अपने स्कूल टाइम में 10th में 11th में 12th में जब भी पेपर सॉल्व करता था, मैं भी कभी ये वाली साइड खराब नहीं करता था, नेवर, मैं भी हमेशा पीछे वाले एक पेज खराब कर देता था, ठीक है। या कभी क्वेश्चन पेपर पे करना ठीक नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ये आदत ठीक नहीं है, इसका मैं बताता हूँ क्या इसमें यहाँ पे ना करने का क्या नुकसान है, ये बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बहुत ही सिली मिस्टेक होती है, ठीक है, जो आगे आंसर पे इफेक्ट नहीं डाल रही, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन अगर आपने यहाँ कर रखी है तो एग्जामिनर चेक कर लेता है कि कैलकुलेशन की भी है कि नहीं, ठीक है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए सब कहते हैं यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, ठीक है, पर आदत हो जाती है कुछ बच्चों की, वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्व करा, इसमें इन्होंने इसको ए बोला, ये सिग्मा का साइन भी बढ़िया लगाया, ये 46 लिखा माइनस का, ये FI लिखा 40, फिर क्लास साइज इन्होंने 6 लिखा, अज्यूम मीन इन्होंने ये लिखा 21, हाँ, और यहाँ पर इन्होंने मीन का फॉर्मूला लगाया, और बड़े आराम से इन्होंने पहले देखो डायरेक्ट पुट नहीं करा इन्होंने, पहले तो क्या किया, डायरेक्ट पुट नहीं करा है इन्होंने, पहले फॉर्मूला लगाया, आप ये देखो पहले क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया और फिर इसे सॉल्व करा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। और ये रहा इसका आंसर निकाल दिया। आंसर में भी आपको देखना है कि ऐसे नहीं मीन निकाल के पटक दिया बस खत्म हो गया अपना काम, इसमें इन्होंने इसकी भी यूनिट का ध्यान रखा है, यहाँ पे डेज लिखा और फिर से इसे हाईलाइट करा है, और फिर से आंसर लिखा है भाई, फिर से एक बार फिर से आंसर लिख दिया, ताकि बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाए कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने θ/360 यूनिट स्क्वायर, देखो यूनिट नहीं है कोई भी सेंटीमीटर वगैरह, तो खुद से यूनिट स्क्वायर लिखना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। अगर कोई भी यूनिट नहीं है, मान लो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको एरिया वगैरह निकालना है, उसमें केवल यूनिट लिखा है तो आंसर भी यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है, पेरीमीटर यूनिट में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको इस चीज का, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने भी करा रखा है ये, तो इसको भी आपको देखना है कि कैसे बड़े आराम से कर रखा है, ठीक है। ओके, और कुछ होता है तो मैं इसमें बता देता हूँ, ये अपने सिलेबस में नहीं है, डिवीजन वाला, हाँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, क्या कि √3 को इरेशनल प्रूफ करो, तो इन्होंने पहले तो ऐसे लिख लिया, फिर ऑन स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड कर लिया, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल किताब आप देख लो बिल्कुल सेम ऐसे कर रखा है, ठीक है। फिर इस तरीके से इन्होंने इसे सॉल्व कर लिया, हाँ, और यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, हाँ, और फिर फाइनली इन्होंने लिख दिया कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसे लिख दिया, ओके, ठीक है, ये रहा। अब ये वाला क्वेश्चन था मोर देन सीरीज का, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करा, फिर से एक CI बनाई और फिर से फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इतना तो आप इनकी कॉपी से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ के हमारे उसमें है नहीं, ठीक है, ग्राफ के अपने उसमें है नहीं क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन है देखो ट्राइंग, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करा है ये भी आप देख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक एक क्वेश्चन आया नहीं है शायद, ठीक है। ये है कि इन्होंने इसमें क्या करा कि ट्राइंगल बनाया एक, और XY वगैरह ये सब लिख लिया, ठीक है, इनके मिड पॉइंट जो भी दे रखे हैं वो लिख लिए, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करना चालू करा। अब सॉल्व करने में इन्होंने सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट लगा दिया, आप सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसमें m/n 1 ही हो जाता है, तो कोई बात, और ये डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, इन्होंने फॉर्मूला। ध्यान रखना इसमें आप एक बार फॉर्मूला लिख देना कि होता क्या है, ठीक है, एक बार ऐसे लिख देना, ठीक है। इन्होंने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं लिखना, ये XY और यहाँ पे x1 y1 लेट करके, है ना, और x2 y2 मतलब फॉर्मूले में लिखकर x2 y2, और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है ये लिख देना, ये m/n,
ठीक है, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख देना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया, वो तो इनके नंबर इसलिए नहीं कटे क्योंकि आगे बहुत अच्छा काम है, ठीक है। अगर चाहेगा एग्जामिनर फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करा तो काट सकता है, ठीक है। अगर आपके नंबर कम आ रहे होंगे ना, मतलब बिल्कुल पूरा नहीं आ रहा हुआ तो पक्का काट देगा। अगर आपने आगे से ठीक कर रखा तो इसका नंबर छोड़ सकता है वो कि चलो ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आ रहा अपने पास, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाँ ये एक लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्वेश्चन होगा, लीनियर का है ये, ठीक है। लीनियर का ये बड़े आराम से कर दिया इन्होंने बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लो, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखो, ये जरूर देखो आप। वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक पाइप से पानी निकल रहा होता है, स्पीड होती है उसकी, वो किसी में जा, आप डायग्राम देखो कितना बढ़िया बनाया है, ठीक है। बुक में भी इस तरीके से डायग्राम नहीं देते, क्या मस्त डायग्राम बनाया कि पानी आ रहा है और इसमें जा रहा है, ठीक है। मतलब चेक करने वाले का दिल खुश हो जाए कि भाई इसे तो पूरा नंबर देके जाना है बस। अब पता है इनकी कोई गलती अगर होगी ना तो वो ऐसे करेगा, अरे यार क्या गलती कर दी, पूरा पेपर ठीक कर रखा है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद रेडियस लिखिए, उसको फिर हाल के हाल मीटर में भी कर दिया। इन्होंने लिखा नहीं है कि मीटर का रेफरेंस इन्होंने दिया नहीं है, दे सकते हैं यहाँ पर कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर अपने को टाइम टेकन, ये फिर हाल के हाल से चेंज भी कर दिया। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कर दिया, 5/18 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे इन्होंने चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट करी हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे हो सकता है टाइम थोड़ा कम हो गया हो, पहले स्लो कर काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने 5/18 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसका रेफरेंस देते तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से, ठीक है। पर एग्जामिनर ने इसको चेक कर दिया, अच्छे नंबर दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा फॉर्मूला वार्मूला लगा के काट पीट करके ये सब इन्होंने वॉल्यूम वॉल्यूम सब निकाल दी, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया +-1/50। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है +-1/50, इसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि रूट में डाल के डायरेक्ट इन्होंने दोनों नंबर निकाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं r² = 4 है, तो r की वैल्यू +2 भी होगी और -2 भी होगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। पर बच्चे इसका ध्यान नहीं देते। अब इस केस में क्या है, माइनस अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो चलता है क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन्होंने भी आगे लिखा हुआ कि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैन बी इग्नोर्ड, -1/50 को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो आपके पास है। फिर इसको दोबारा सेंटीमीटर में करके इन्होंने आंसर दे दिया। फिर डायमीटर दोनों में लिख दिए भाई, सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता नहीं है कि किस में लिखनी है, तो इसलिए इन्होंने दोनों में कर दी है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी नहीं आया अभी तक, तो इसको और देख लो आप, प्रोबेबिलिटी को और देख लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी इन्होंने ध्यान रखा है जो जो आउटकम बनते हैं वो, और जो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये लिखते चले गए कि फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक डाइस का क्वेश्चन है, हाँ ये डाई फेंका गया है एक, ठीक है, डाइस इज थ्रोन। राइटिंग बहुत सुंदर है, राइटिंग को आप विशेष ध्यान दो, ठीक है। मैथ्स में भी बड़ा रोल प्ले कर जाती है राइटिंग, जब आपने लिखा क्या है वही नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत क्या है, दिक्कत कहते आएगी आपके पास। कंपोजिट नंबर उन्होंने लिख दिए, गेटिंग फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ऐसे करा है। फिर आगे और भी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, वो भी इन्होंने करे हैं, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, इसका भी मैंने एक रील बनाई थी, शॉर्ट्स बनाए थे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे इसे जल्दी करें ट्रिक से, ठीक है। तो उससे आपका आंसर वेरीफाई होता था। इसमें फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के डायग्राम जरूर बनाया है, किसी भी चीज़ में अगर डायग्राम बन सकता है तो उन्होंने बनाया है, बिल्कुल छोटा छोटा जो भी चाहिए होता है वो उन्होंने करा है, ठीक है। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बिल्कुल जो प्रॉपर्टी होती है वो भी लिखी है, वी नो दैट, ये सब 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 लिखा है भाई, कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ी कि कहीं इनका नंबर कट जाए, ठीक है। ये आपका उसका क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी बड़े आराम से इन्होंने करा हुआ है, ठीक है। और जो इक्वेशन को कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी लिखी हुई है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3, 2 बाय 1 ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ इनका ध्यान रखें, ठीक है। ये यूक्लिड वाला आपके में कट गया है, आपको ध्यान नहीं देना है इसका। ये सर्कल्स का क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन है ये कि नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, इमेजिनरी रूट्स b² - 4ac छोटा होता है 0 से, बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया है, ठीक है भाई, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान दिया है। हाँ, और यहाँ भी आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने बढ़िया तरीके से कर रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास और भी मेरे पास कॉपीज़ हैं, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं, ठीक है। जो मैंने बताया उस वही चीज़ और लोगों ने भी कर रखी है, अलग अलग तरीके से कर रखी है। तो आप इस चीज़ का देखो, ये दूसरी कॉपी है मेरे पास, आप कहोगे तो इसका मैं PDF सब दे दूंगा, ठीक है। और एक और कॉपी भी है,
ठीक है, जैसे ये वाली कॉपी है, ठीक है। इनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर इन्होंने काम ठीक ठीक कर रखा है, इसलिए मैंने ये ले रखी है। दिख नहीं रही होगी, आपको दिखा देता हूँ, देखो अब दिख रहा होगा। हाँ, तो इसी तरीके से बस ये है, मैं नंबर हटा देते हैं यहाँ पे। देखो इनकी कैलकुलेशन साइड में, हाँ दिख रही है आपको साइड में, ये ठीक होती है, मतलब ये खराब नहीं है। आपको ऐसा लगा, बहुत से बच्चों को लगता है ये काम खराब हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ गंदा गंदा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखो इन चीज़ों का। तो भाई इतना मैंने आपके लिए ये दिखाई है। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है, आप कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लोगों तक भी इसे पहुंचाना जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पेपर देने बैठेंगे, ठीक है भाई। तो इससे अगर किसी का भी भला होता है तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाया। और आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आप भी बताना कमेंट में मेरे को आपने क्या सीखा है इससे, ठीक है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें मैं आपके लिए और ला सकता हूँ। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।